मत समझो। कहाँ हो रहा था ये बात? हिमालय राजा के घर पर। इधर मंगल की हिमालय राजा हिमालय के यहाँ चल रहा था और उधर भोलेनाथ काशी विश्वनाथ भोले भंडारी के यहाँ भी शुभ कार्य शुरू हो गया। क्या हो गया? शुभ कार्य उधर भी शुरू हो गया। इधर गाना बजाना तो उधर भी गाना बजाना, तो हम लोग को दोनों पार्टी निभाना पड़ेगा ना भाई, है कि नहीं है? निभाएंगे ना। अगर दोनों तरफ से न्योता आएगा तो जाएंगे नहीं, जाएंगे ना, दोनों तरफ एक तरफ जाएंगे नहीं यार। तो भोले बाबा के यहाँ भी शुभ कार्य शुरू हुआ। शुभ कार्य शुरू हुआ तो बुलाया गया कि सभी लोग आइए। शुभ कार्य शुरू हुआ तो बोले कि सभी लोग धीरे धीरे आने लगे कि आज भोले बाबा के यहाँ कार्य है, आयोजन है। ब्रह्मा जी एकदम सफेद पोशाक में पहन करके हंस पे सवार होकर के दाढ़ी भी सफेद लेके आगे विराजमान हो गए। वही ब्रह्मदेव की और भगवान विष्णु भी एकदम साधारण रूप लेकर के श्री हरि भगवान विष्णु भी यहाँ पर विराजमान हो गए। बोलिए भगवान विष्णु की। और 33 कोटि के देवी देवता जो थे वो भी आगे बैठ गए, लेकिन 2 ही लोग नहीं आए। हाँ, शिव जी कहें 2 लोग नहीं आए। कहें क्यों? कहें जब तक नहीं आएंगे तब तक हम कुछ रुपया न करो। कहें कौन? कहें राम कहाँ, कृष्ण कहाँ है? अब विष्णु जी तो बड़े चक्कर में पड़े कि मैं तो खुद बैठा हूँ, मेरा ही अवतार राम है, मेरा ही अवतार कृष्ण है, अब मैं क्या करूं? भोलेनाथ कह रहे कुछ नहीं, बिया न होई। तब विष्णु भगवान ने माया रची और एक साथ 3 रूप धारण किया। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। और कृष्ण के रूप में भी और राम के रूप में भी उपस्थित हो गए। आइए यहाँ बैठे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, कृष्ण भगवान की जय। अलौकिक झांकी कृष्ण भगवान और राजा रामचंद्र की। आइए तब भोले बाबा कहे अब क्या दिक्कत है? अब तो तैयार होइए, अब मांगलिक कार्य हो। ए ना हो, ढोलक बजाओ। तब भोले बाबा कहे नहीं 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 नहीं। कहें क्या? कहे क्या? अब क्या नहीं नहीं, अब तो शुरू करो। तब भोले बाबा तो थे सन्यासी जोगी। जोगी को भोगी बनाना आसान काम नहीं है। भोगी शायद जोगी बन जाए, पर जोगी जल्दी भोगी नहीं बनता। कह रहे भोगी बन करके मैं जो है ये कार्य नहीं कर सकता और विवाह हम नहीं करेंगे। अरे ऐसा मत करिए प्रभु, बड़ी बेइज्जती होगी। सारा कुछ तैयारी हो चुका है और आप कह रहे नहीं करेंगे। कहे नहीं नहीं करेंगे। तब सरस्वती मैया, पार्वती, सरस्वती मैया, काली मैया, 10 महाविद्या और लक्ष्मी मैया भोलेनाथ को कही कि ए ना तुम बजाओ और भोलेनाथ को हम लोग मनाते हैं। कहीं क्या कि शिव जी पियर पीतंबर पहने के पड़ी, शिव जी पियर पीतांबर पहने के पड़ी, शिव जी पियर पहने के पड़ी, शिव जी दुल्हा बने दामाद रहुआ बने के पड़ी, शिव जी रहुआ के दामाद बने
लो और खा लो, बाटी चोखा खा लो, नहीं तो एक गिलास पानी पी के। लेकिन जब बियाह हो जाएगा तो नून तेल लकड़ी इंतजाम करना पड़ता है। तो भोलेनाथ को समझा रहे हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं देखिए हमको मत बनाइए, हम नारा भान और धतूरा पर बेलपत्री पर गुजारा होता है। तब लक्ष्मी मैया कहती क्या है कि पूरी मिठाई रउआ खाए के पड़ी, बाघ का छाला। तो कहे क्या कि सूट शेरवानी रउआ पहने के पड़ी, सूट शेरवानी रउआ पहने के पड़ी, अरे सूट शेरवानी रउआ पहने के पड़ी, सूजी अब बाघांबर छोड़ के पड़ी, सूजी अब बाघांबर छोड़ के पड़ी, छोड़ के पड़ी और रउआ छोड़ के पड़ी, छोड़ के पड़ी और रउआ छोड़ के पड़ी, ओ सूजी चढ़ते किस पर थे? बैल पर। तो कहे क्या कि अब घोड़ा हाथी पे चढ़ के बैठी, ओ घोड़ा हाथी पे चढ़ के बैठी, सीधी पर नंदी छोड़ के बैठी, ओ सीधी पाया नंदी छोड़ के बैठी, छोड़ के बैठी, घोड़ा छोड़ के सरस्वती मैया तब भोले बाबा कहे कि अच्छा जबरी पहने पूजा का हाँ। तो क्या किए माया फेर दिए और वहीं पे त्रिशूल रह गया, आसन रह गया और भोलेनाथ गायब हो गए। अंतर ध्यान बोलिए काशी विश्वनाथ और सहारे के सहारे लोग उपस्थित और भोलेनाथ नदार। कहे अब क्या होगा, अब कैसे हो? भोलेनाथ कहाँ गए? हे प्रभु जबरी पहनहू गेली तो भाग गई। तो भैया देखा जो लड़का बियाह न करे चाहे ना के जबरी मत कराया जाए, नहीं तो पता चल बियाहे वाला दिन भाग जाए। अब बड़ी समस्या। तो ब्रह्मा जी से पूछा गया कि ब्रह्मा जी बताइए कैसे खोजा जाए। तो ब्रह्मा जी कह रहे बाप रे बाप हमसे तो मत पूछो, इसलिए कि एक के
बाद भोलेनाथ का चरण खोजने गए, एक मुड़ी को माची। अब दोबारा गए तो भगवान जाने क्या होने वाला है, हम तो न बताए कैसे। तब विष्णु जी से पूछा गया कि भगवान विष्णु, भोलेनाथ जगत के पालनहार, आप बताइए भोलेनाथ को कैसे खोजा जाए, कहाँ बुलाया जाए, कहाँ छोड़ के चले गए, इज्जत की बात है, मांगलिक कार्य शुरू होने वाला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ को अगर बुलाना है तो अवघड़ बाबा, तो अवघड़ बाबा यानी कौन, भैरव बाबा को बुलाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट छत पर चढ़ जाएंगे, लेकिन बिना सीढ़ी के कोई छत पे नहीं चढ़े, क्योंकि भोलेनाथ और भक्तों के बीच में एक मीडिएटर है। उस मीडिएटर का नाम क्या है, उस मीडिएटर का नाम भैरव। तब लोग कहे कि इस अगर भोले को पाना है तो भक्त हम हैं, अब भोलेनाथ को मीडिएटर बना के पकड़ो तो जो है कि भोलेनाथ पकड़ा जाएंगे। तब तक नारद जी कहेंगे मीडिएटर, ये कौन शब्द है, मीडिएटर माने दलाल, नहीं को पकड़ो। अच्छा अच्छा अभी समझ में आया, अब अंग्रेजी बोला, हाउ करिया भैंस के तरह जो दिखता है वही, हाँ एकदम वही। भाई बाबा तो काला कलूटा है, ये है कि एकदम भैंस की तरह जो करिया कलूटा है वही। कहे अच्छा दूसरा नहीं, कहे नहीं। तो कहे तब क्या किया जाए, कहे उन्हीं को बुलाना पड़ेगा तभी भोलेनाथ आएंगे, नहीं था भोलेनाथ नहीं आएंगे। तो सभी लोगों ने कहना शुरू किया क्या कि मोर भनिया के मनाई दे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, फरार हो गया। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोर भनिया के मनाई दे ओ भैरवनाथ, मोर भनिया के मनाई दे ओ भैरवनाथ, मोर भनिया के मनाई दे, बात मोरी बिगड़ी बनाई दे, बात मोरी बिगड़ी बनाई दे भैरवनाथ, मोर पूछ रहे हैं आपके जोगिया कैसे हैं, इतने दूर से चल के और नदारत हो गए, पता तो बताइए कहाँ है, कैसा पहनावा है उनका। तो कहीं कहाँ बताएं, चेहरे से पाते हैं नाड़ा, ओहरे से लपेट लेते हैं बागंबर छाला, कहाँ बताएं। तो कहा गया, पूछा गया, अब बंद मत करिए, बार बार बंद करिए, चल करिए, डिस्टर्ब होगा।